डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको 7th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स और इसका जो चैप्टर है थर्ड, उसकी थर्ड एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें हमें ग्राफ्स के बारे में स्टडी करना है कि कैसे हम एक ग्राफ को रीड कर सकते हैं और कैसे हम ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, ग्राफ हमें गिवन है, इसमें से हमें डेटा को रीड करके इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे फर्स्ट है यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3, तो ये वाला बार ग्राफ है, तो हमें क्या करना है, इसको रीड करके टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इसके लिए हमें इस ग्राफ को देखना है, इसको समझना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट जो है वो कौन सा है। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। क्लास 7 के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने किस तरह के पेट्स अपने घर में रखे हुए हैं। जैसे यहां पे डॉग्स फर्स्ट लिखा है, डॉग्स, तो डॉग का ग्राफ जो है वो 8 तक है। इसका मतलब डॉग्स जो है वो 8 स्टूडेंट्स के पास रखे हुए हैं। कैट्स जो है वो है 10 स्टूडेंट्स के पास। ऐसे ही रैबिट, खरगोश जो है रैबिट है 2 स्टूडेंट्स के पास। हैम मास्टर्स हैं, देखो 4 और 6 के बीच में है तो 5 स्टूडेंट्स के पास। ऐसे ही अदर्स जो है वो 3 स्टूडेंट्स के पास है। हमें बताना है मोस्ट पॉपुलर। मोस्ट पॉपुलर वो होगा जो सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा ऊंचा ग्राफ, हाइट ग्राफ किसकी ज्यादा है, कैट्स की ज्यादा है। और कहां तक है, ये 10 तक। तो हम यहां लिखेंगे cat is the most popular pet. Cat are the most popular pets. ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग्स हैं। तो डॉग का ग्राफ हम देख लेंगे कहां तक है, तो ये 8 तक है, तो हम यहां लिखेंगे 8 स्टूडेंट हैव, इस तरह से आपने आंसर देना है, 8 students have dogs as a pet। ठीक है, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास डॉग जो है पेट रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सेकंड में जो स्टेटमेंट है यहां पे है, ये इसका ग्राफ है। तो ग्राफ के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुक्स ईयर्स, मतलब किस साल में कितनी बुक्स जो हैं वो सेल हुई हैं। यहां पर देखते हैं, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4, तो ये वाला फिगर इस बार ग्राफ के लिए है। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब ये बार ग्राफ जो है हमें नंबर ऑफ बुक्स के बारे में बता रहा है जो किसी बुक स्टोर ने 5 लगातार सालों में सेल की हैं। तो यहां पर जो जैसे 1989 का ग्राफ जो है वो यहां तक है। ठीक है, इसी तरह से इसका ग्राफ यहां तक है, तो हमें इसको रीड करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ कहां तक है। ठीक है, तो उसके बाद हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो उसके लिए इस तरह से आपने एक टेबल बना लेनी है। अब इसमें हम स्केल के साथ एस्टिमेट लगाएंगे। जैसे यहां 100 से 200 है, तो 1989 जो है वो देखो कहां पे है, वो इसके हाफ से ऊपर आ रहा है, तो लगभग 180 है। अगर हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो है वो 180 के आसपास आ रहा है, क्योंकि 100 और 200 के बीच में कौन आएगा, 110, 120, 130, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 और फिर आता है 200। तो इस तरह से आपने स्केल रख के अंदाजा लगाना है कहां तक है ये। एस्टिमेट अगर हम लगाते हैं तो ये 180 तक बन रहा है, तो 1989 वाले में मैं लिख लेता हूं 180। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1990 वाला, इसका ग्राफ जो है वो जा रहा है 400 से ऊपर और 400 के हाफ से ऊपर है, तो 480 के आसपास इसको हम लिखेंगे अबाउट। ठीक है, फिर है 1991, इसका ग्राफ जो है वो 300 के बिल्कुल नजदीक पहुंच रहा है, लेकिन पूरा 300 नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे 295 लिख देते हैं, 295। फिर नेक्स्ट जो ग्राफ है 1992 का, इसका ग्राफ 200 से तो ऊपर है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, तो ये जाएगा लगभग 220 के आसपास, तो इसको हम लिखेंगे 220। ठीक है, और लास्ट वन जो है 1993 वाला ग्राफ, ये 500 से तो ऊपर है लेकिन 600 पे नहीं पहुंचा है, तो ये जाएगा 590 के आसपास, तो इसमें हम लिख देते हैं 590। ठीक है, तो इस डेटा का यूज करके अब हम सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। 1989 में कितनी, अबाउट भी देखो इन्होंने लगा रखा है, अबाउट लगभग कितनी, क्योंकि एग्जैक्ट तो इसमें बताया नहीं गया हमें, तो अबाउट कितनी है 180। तो फर्स्ट वाले पार्ट का हम आंसर देंगे अबाउट 180 बुक्स। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का आ जाएगा। सेकंड वाले में आप देखें
इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, किस साल में 475 बुक्स जो हैं वो लगभग सेल हुई हैं। तो 470 के आसपास किसका ग्राफ है, देखो 480 जो है वो 470 के बिल्कुल नजदीक पड़ता है, तो ये आ जाएगा इन 1990। ठीक है, सिर्फ इतना आपने आंसर देना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इसका, यहां पर देखें आप, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, 250 बुक्स से कम किन किन साल में बिकी हैं। तो 250 से कम जो है वो है 1992, और ये दोनों देखो 180 और 220, ये दोनों 250 से कम है, तो हम लिखेंगे इन 1989 एंड 1990। ठीक है, इन 2 सालों में बुक्स जो हैं वो 250 से फ्यूअर, कम बिकी हैं। फिर आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो इन्होंने पूछा कि 1989 में आपने कैसे अंदाजा लगाया कि कितनी बुक्स जो हैं वो सेल हुई हैं। तो उसका हमें कैसे पता चला, तो वो ग्राफ को देख के आपको बताता हूं। तो ये देखें आप, जो 1989 है, अब इसका ग्राफ है 100 और 200 के बीच में। यहां पे 100 और 200 के बीच में हम इसको 10 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे कौन कौन आ जाएगा, 110, 120, 130, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 200, इस तरह से। तो हम उन 10 पार्ट्स में से हमने अंदाजा लगाया कि ये जो है वो 180 के आसपास आता है, इसलिए हमने इस तरह से एस्टिमेट लगाया। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, अब ये होती है वाई एक्सिस, तो हम लिखेंगे यहां पर ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस द लाइन इज divided into 10 smaller books, 10 smaller parts of 10 books each। तो हमने क्या किया है, वाई एक्सिस होती है ये वाली, ठीक है, इसको हमने 10 स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया, और हर एक पार्ट जो है वो 10 बुक्स को रिप्रेजेंट करता है, 10 बुक्स को। तो इस तरह से हमने एस्टिमेट लगाया कि 1989 में कितनी बुक सेल हुई हैं, 180। ठीक है, तो ये आपने लाइनिंग जो है इस आंसर में लिख देनी है। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 6 अलग अलग क्लास में, तो वो हमें यहाँ पे डेटा गिवन है। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ, एक बार ग्राफ के ऊपर इस डेटा को रिप्रेजेंट कीजिए। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हम बार ग्राफ बनाएंगे। बार ग्राफ में 2 एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्लासेस, और वाई एक्सिस पे लेंगे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, तो इसके लिए आप 2 एक्सिस बनाएंगे। अब वाई एक्सिस जब हम बनाएंगे, तो इसमें देखो आप, डेटा जो है वो लगभग 80 से स्टार्ट है, और 80 के बाद 90, 100, इस तरह से 95, ये सारे आ रहे हैं। तो 80 से जो पहले वाली हमारी कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन होंगी, जैसे 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो उनका हमें, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम जो है उसको नहीं बनाएंगे, और ब्रेक पॉइंट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पहले हम देखो 80 से हमें चलना है, 7 पॉइंट्स लेते हैं, एक एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये बन गई हमारी वाई एक्सिस, और एक तरफ हम बनाते हैं एक्स एक्सिस। इस तरह से आपने बना देना है एक्स एक्सिस को। अब यहां पर जो है हम पॉइंट्स जो लेंगे, वो आपने क्या करना है, अगर आपके पास ग्राफ अवेलेबल है तो बिल्कुल अच्छी बात है, तो उसमें तो आपके पास लाइंस पहले से लगी होती हैं। ठीक है, अगर नहीं है, पेज पे बना रहे हो आप, तो इन स्केल के पॉइंट्स का आपने यूज करके कट लगाने हैं। जैसे एक 7th पॉइंट को मैंने यहां पे रख दिया, या फिर 8th को रख लेते हैं। तो फिर हम जहां जहां पे ये पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, वहां वहां पे हम कट्स जो हैं वो लगा देंगे इस तरह से। तो इससे जो है इक्वल डिस्टेंस पे आपके कट्स जो हैं वो दिखेंगे। ठीक है, तो उतना ही अच्छा लगेगा ग्राफ बना हुआ। तो इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहां हमें एरो लगाना होता है वाई एक्सिस का। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 80 से, फिर 90, फिर 100, फिर 110, 120, 130, 140, आगे 150 लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पे हम कुछ इस तरह से एक ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स को हमने नहीं लिया है 0 से लेके जो 70 तक थे, क्योंकि उनकी हमें कोई नीड नहीं थी। तो ये हमने इस तरह से साइन बना देना है यहां पर। अब हम बनाते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो हमें बार्स बनाने हैं, और बार के बीच में गैप भी होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसी स्केल का यूज करके जहां पे मेन पॉइंट्स है वहां पे हल्के हल्के जो है आप पॉइंट लगा दीजिए। इससे बहुत ही आसान हो जाएगा हमारा जो बार बनाने हैं इस तरह से। ठीक है, अब 6 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, इसलिए हम 12 पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट जो हमारा ग्राफ जाएगा वो 135 तक जाएगा। 135 किसके बीच में आएगा, 140 और 130 के बिल्कुल सेंटर में। तो इनका सेंटर पॉइंट है यहां पर। तो इस जगह पे हमें ग्राफ को लेके आना है। तो यहां से हम अपनी लाइंस को इस पॉइंट तक ऊपर
लेकर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास ग्राफ पहले से अवेलेबल है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ग्राफ के ऊपर ही आपने ड्रॉ कर देना है इसको। फिर नेक्स्ट हम लेके जाते हैं इसको सेम लेंथ पे ऊपर, और इनको ऊपर से हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट बार, और इसमें वैल्यू जो है वो है 135, तो ये आपने यहाँ पे जरूर लिखनी है, इस बार के ऊपर 135 है। और क्लास कौन सी थी? 5th। अगर आप चाहें तो इसी के अंदर लिख दें, अगर स्पेस कम है तो आप यहाँ पर इसके नीचे लिख सकते हैं क्लास कौन सी है? 5th। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिख दिया 5th क्लास। नेक्स्ट 6th क्लास के लिए 120 है, तो 120 हमारे पास ऑब्जर्वेशन पहले से है, तो 120 तक लेके जाते हैं हम ग्राफ को। तो एक जो है तो 120 तक लेके जाते हैं ग्राफ को इस तरह से। एक बीच में छोड़ देना आपने, क्योंकि बार्स के बीच में ग्राफ, जो बार ग्राफ होते हैं उनके बीच में गैप होता है। अगर आप इनको ज्वाइन करके बना देंगे तो वो हिस्टोग्राम बन जाएगा, उसको बार ग्राफ नहीं कह सकते हम। सेकंड, इस लाइन को भी सेम उसी पॉइंट तक आप ऊपर लेके जाएं। ठीक है, और इनको आप कर दें ज्वाइन, तो ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट बार, और ये है 120 तक। ठीक है, और ये कौन सी क्लास का है? ये है 6th के लिए। ठीक है, सेम वे में नेक्स्ट है 95 आएगा, 90 और 100 के बिल्कुल सेंटर में। तो यहां तक हम अपने ग्राफ को लेकर जाते हैं 95 तक इस तरह से। ठीक है, तो इसको भी सेकेंड लाइन को भी और इनको ज्वाइन करवा देंगे, और ये आ जाएगा 95, और ये क्लास हो जाएगी 7th। सेम वे में नेक्स्ट 100 तक लेके जाएंगे, फिर 100, 90 और 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8th क्लास के लिए, ये 9th और ये 10th क्लास के लिए। तो ये आपका बार ग्राफ जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब जो हमें डेटा गिवन था, क्लासेस थी और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो इस तरफ तो हम लिखेंगे क्लासेस। ठीक है, और इस तरफ क्या है? इस तरफ क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये जो है आपने जरूर लिख देना है। अब उसके बाद हमें देने हैं आंसर्स क्वेश्चंस के। तो स्केल वो होता है जो हम इस एक्सिस पे गैप ले रहे हैं। तो स्केल यहां पे जो हमने लिया है वो है 10 का गैप है इनमें, देखो 80, 90, 100। तो स्केल जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ठीक है, यहां पे भी लिखना होता है। और हमें ए पार्ट में आंसर देना है, तो हम इसका आंसर देंगे ए पार्ट का स्केल ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि इस पे स्केल की जरूरत नहीं थी, वाई एक्सिस पे थी, तो वो हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से आपने इसको लिखना है। सेकंड पार्ट नेक्स्ट में है विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। किस क्लास में मैक्सिमम और किस क्लास में मिनिमम है? मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, और मिनिमम मतलब कम से कम। तो ज्यादा से ज्यादा आप देखिए कौन से हैं? 135। तो ये कौन सी क्लास है? विच क्लास, किस क्लास में? तो क्लास पूछा गया हमसे, तो हम देंगे आंसर 5th क्लास, 5th क्लास। ठीक है, और नेक्स्ट है मिनिमम, मिनिमम है 80, तो ये है 10th क्लास, तो इसमें हम आंसर देंगे 10th क्लास। ठीक है, इस तरह से आपने इसका आंसर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब हम करते हैं नेक्स्ट 4th पार्ट। 6th टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। जब भी हमें रेशियो निकालनी हो तो स्टेटमेंट में 2 वर्ड जरूर आता है, टी और 2। 2 से जो पहले वाले हैं उसको हमें 2 से बाद वाले के साथ डिवाइड कर देना है, क्योंकि इनकी रेशियो इनके साथ निकालनी है। तो हम जब रेशियो निकालेंगे, रेशियो इज इक्वल टू, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th। तो 6th क्लास के स्टूडेंट्स ऑफ 6th डिवाइड बाय कर दोगे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। ठीक है, अब 6th वाले स्टूडेंट कितने हैं? 6th वाले हैं 120 डिवाइड बाय 8th वाले कितने हैं? 80, सॉरी 8th में है 100। ठीक है, 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो। 2 की टेबल में 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो रेशो 6 डिवाइड बाय 5 है। रेशो को हम लिखते हैं इस तरह से 6:5। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 6:5। नेक्स्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। 4th की स्टेटमेंट में है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। मतलब 2 फर्स्ट टर्म के एग्जाम हुए, उसके फिर सेकंड टर्म के हुए, दोनों के मार्क्स हमें गिवन है। ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक तो हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल में क्या होता है? 2 बार्स एक साथ बनते हैं। ठीक है, तो वो हमें बनाने हैं। अब जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश में 2 मार्क्स हैं उसके, तो दोनों का ग्राफ एक साथ बनेगा। अब वो किस तरह से हम बनाएंगे वो सीखते हैं। सबसे पहले हम स्केल लेंगे। जैसे यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट हमारी कहाँ से कहाँ तक है? देखो मिनिमम जो है वो 60 वाली स्टेटमेंट्स हैं और मैक्सिमम 100 तक है। तो हम जो है तो वाई एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हमें जो स्टार्टिंग करनी है, वैसे तो देखो आप 0 से भी कर सकते हो, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह से। तो स्क्रीन
में पूरा आने की वजह से मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ 30 से, ठीक है, क्योंकि 30 से कम तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन 0 से करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं y एक्सिस के साथ x एक्सिस, ठीक है, इस तरह से, और इधर मैं लेता हूँ यहाँ पे ब्रेक पॉइंट और इसको हम स्टार्ट करेंगे 30 से। तो कट लगाते हैं हम यहाँ पे स्केल का यूज करके इस तरह से, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे एरो। अब क्योंकि यहाँ 0 है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 30 से, तो 30 40 50 60 70 80 90 और 90 है नहीं है वैसे, 100 तक चलो एक और ले ही लेते हैं पॉइंट, 100 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक्स एक्सिस पे हम बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट है 5, ठीक है, तो यहां पर हम बनाते हैं पॉइंट्स 10 पॉइंट्स। स्केल का यूज करके बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेंगे, ठीक है, इस तरह से लगा लेंगे। और आपने हाफ में भी लगा लेना है, क्योंकि एक बार में 2 बार हमें बनाने हैं डबल बार ग्राफ की वजह से। तो यहां पर फिर से हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एक तो गैप बीच में छोड़ना पड़ेगा, तो ये तीनों पे पॉइंट लगाना है आपने, फिर एक छोड़ के ये हो जाएगा 3rd बार आपका, फिर एक छोड़ के 4th, ऐसे ही यहां पे हो जाएगा 5th, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे बार्स को, लेकिन फर्स्ट बार जो है वो होना चाहिए 67 और 70, ठीक है। तो इंग्लिश का 67, अब 67 कहां पे आएगा, 67 आएगा 70 और 60 में हाफ यहां पे बनेगा, हाफ से ऊपर तो यहां पर आएगा। तो यहां तक हम जो है 67 तक लेके जाएंगे इसको, यहां पे आएगा इस तरह से, ठीक है। और जो हमारी सेकंड बीच वाली लाइन होगी उसको भी हम सेम डिस्टेंस तक लेके जाएंगे, क्योंकि डबल ग्राफ है ये, इस तरह से, ठीक है। अब हम इनको ऊपर ज्वाइन कर देंगे, स्केल से ज्वाइन करना है आपने। ये हो गया हमारा फर्स्ट, इसके ऊपर जो इसकी क्वांटिटी थी 67 वो हम लिख देते हैं। उसके बाद इसी का सेकंड जो है वो 70 तक है, तो ये वाली जो लाइन है अगर ये छोटा हो तो ठीक है, अगर ऊपर जाना है तो इसको भी हम 70 तक लेके जाएंगे, सेम लाइन को 70 तक, ठीक है, इस तरह से। और जो नेक्स्ट लाइन होगी वो भी 70 तक ही हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा 70 तक जाएगा, ठीक है। इनमें से एक ग्राफ को अलग दिखाने के लिए आप जो है एक को थोड़ा शेड भी कर सकते हैं, ताकि दोनों में डिफरेंस अलग से पता चल जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डबल ग्राफ फॉर इंग्लिश, ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं इंग्लिश शॉर्ट में। फिर नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है वो है हिंदी के लिए, और 72 और 65। अब 72 कहां आएगा, देखो 70 ये है, तो हमारे 2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा लेंगे, 72 यहां तक आएगा, तो यहां से हम इसको ऊपर तक लेके जाते हैं, ठीक है। और सेकंड को भी सेम यहीं इसी डिस्टेंस तक लेके जाएंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 72 तक फर्स्ट, ठीक है, फॉर हिंदी। और नेक्स्ट है 65, तो 65 आएगा बिल्कुल सेंटर में, 70 और 60 के सेंटर में यहां पर, ठीक है। तो यहां तक हम नेक्स्ट लाइन को लेके जाएंगे 60 और 70 के बीच में, इस तरह से, ठीक है। और इसको स्केल के साथ ज्वाइन करना है आपने यहां पर, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे हल्का सा 65 और ये था 72, और ये ग्राफ किसके लिए था, हिंदी के लिए, तो यहां पे हम लिख देंगे हिंदी, ठीक है। इस तरह से बनाना है आपने, और एक पोर्शन को शेड कर देना है। फिर इसी तरह से हम लेंगे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट मैथ में है 88 और 95। तो 88 आप देखें कहां पे आएगा, 88 आएगा 80 और 90 के यहां पर, तो स्केल के ऊपर छोटे जो स्मॉल पॉइंट्स होते हैं उनका यूज करेंगे। देखो 90 जो है वो यहां पर इसकी बिल्कुल सीध में है 90। अब 90 है तो हमें लेना है 88, तो 88 कहां पे आएगा, 2 पॉइंट्स इसको हम नीचे ले जाएंगे 88 यहां पर, और इसको हम स्केल की मदद से ऊपर तक ड्रॉ करेंगे लाइन को, और ड्रॉ करने के बाद सेकेंड लाइन को भी सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ कर देंगे 88 पे, ये, और इसको कर देंगे ज्वाइन, ठीक है। और ये कहां तक ग्राफ गया हमारा, 88 तक। फिर नेक्स्ट हमें 95 तक लेके जाना है, तो 95 तक हम अगर लेके जाना चाहते हैं तो यहां पे आता है 100, ठीक है, इस डिस्टेंस पे 100 है, तो इससे हम 5 पॉइंट्स नीचे ले जाएंगे
और इस लाइन को ऊपर तक बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये लाइन ऊपर जा रही है तो इसको भी सेम डिस्टेंस तक आपने बढ़ा देना है और इनको ज्वाइन करवा देना है और ये आ जाएगा 95 और इसको भी आपने शेड कर देना है एक साइड को सिर्फ। ठीक है, तो बच्चों ये बन गया आपका मैथ के लिए। सेम वे में हम सेकंड जो हमारे दो बच गए हैं उनको बनाते हैं। इस तरह से लास्ट दोनों भी आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा डबल बार ग्राफ बनके तैयार हो चुका है। अब हमने इसके बेस पे कुछ आंसर्स देने हैं। इन विच सब्जेक्ट द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस में हुई है? तो आप ग्राफ को देख के बताना चाहें तब भी ठीक है, ऐसे भी आप बता सकते हैं कि इनका गैप ज्यादा है। तो ग्राफ में से देखते हैं हम। देखो ज्यादा इंप्रूवमेंट किस में आई है? इसमें देखो इंप्रूवमेंट आई है सिर्फ 3 मार्क्स की। ये इसमें तो डिक्रीज हो गया तो ये तो लेना नहीं। इसमें देखो 85 से 95 हो गया, 81 से 85, 73 से 75। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है मैथ्स में। तो इसका आंसर देंगे हम इन मैथ्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट या फिर चाइल्ड आप लिख दीजिए, चाइल्ड हैज इम्प्रूव्ड मोस्ट। ठीक है, मैथ्स में जो है सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है। फिर नेक्स्ट है इन विच सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट इज लीस्ट। सबसे कम इंप्रूवमेंट हुई है, मतलब इंप्रूवमेंट तो हुई है लेकिन सबसे कम हुई है। तो उसके लिए हम देखेंगे ग्राफ को दोबारा से। इंप्रूवमेंट जो है वो है 67, इंग्लिश में भी है, मैथ्स में भी है, साइंस में भी है और एसएसटी में भी है। सोशल साइंस में सबसे कम इंप्रूवमेंट जो है वो एसएसटी में है, सोशल साइंस में, क्योंकि 73 से सिर्फ 75 हुए हैं। तो इसका आंसर देंगे हम इन सोशल साइंस परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड लीस्ट। इस तरह से लिख देना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम भी हुई है? तो ग्राफ देखते हैं। देखो इसमें बाकी सारे ग्राफ जो है अप गए हैं लेकिन एक डाउन ग्राफ गया है, वो गया है हिंदी का। तो आंसर देंगे हम यस। ठीक है, यस इन हिंदी। ठीक है, हिंदी वाले में कम हो गए हैं। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ में है कंसीडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में एक सर्वे किया गया, उसका डेटा हमें यहाँ पे गिवन है। इसमें क्या है? फेवरेट स्पोर्ट, कि किसको कौन सा खेल ज्यादा पसंद है, वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग। अब इसके भी दो आगे पार्ट्स बनाए गए हैं कि देखना पसंद है या पार्टिसिपेट करना पसंद है। तो देखो 1240 ऐसे पीपल्स थे जिन्होंने कहा क्रिकेट पसंद है। ठीक है, और सिर्फ वॉचिंग देखना पसंद है और क्रिकेट ही पसंद है लेकिन पार्टिसिपेट करना पसंद है, ऐसे थे 620। इसी तरह से हमें ये बाकी खेलों का डेटा हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है? ड्रा ए डबल बार ग्राफ। एक डबल बार ग्राफ हमें बनाना है, चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। एक एप्रोप्रिएट स्केल चूज करके हमें बनाना है डबल बार ग्राफ। तो आप देखें स्टार्टिंग कहां से है? स्टार्टिंग 200 वाली लाइन से है और मैक्सिमम जो है देखो 1240। और भी है कोई? तो 1240 है तो दैट मीन्स 1300 या 1400 तक हमें बनाना है। तो हम 200 का स्केल ले लेते हैं, इससे हम आसानी से इसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो 7 पॉइंट्स लगाएंगे हम वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस बनाते हैं पहले इस तरह से, वाई एक्सिस बनाएंगे। फिर हम बनाते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस भी सेम माफ कीजिए इस तरफ बनाएंगे हम। ठीक है, ये बन गई हमारी वाई और एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे तो हम बनाएंगे जो हमारे स्पोर्ट्स हैं वो, और वाई एक्सिस पे हम बनाते हैं नंबर ऑफ पीपल। तो फर्स्ट कट लगाएंगे इसी तरह से जैसे पहले मैंने आपको करवाया, सेम वे में। और स्केल लेंगे हम 200 का। ठीक है बच्चों, तो यहां से 0, फिर 200, फिर 2 का स्केल लिया है तो 2 की टेबल ही आनी चाहिए। 200 है, 2 to 400, 2 3 600, फिर 800, फिर 1000, फिर 1100 नहीं आएगा, 1200 आएगा और फिर आ जाएगा 1400। ठीक है, इस तरह से लेंगे। अब हमें डबल बार ग्राफ बनाना है और स्पोर्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 10 पॉइंट्स हम जो हैं यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जब लेंगे तो इसका सेंटर भी लेना है क्योंकि हमें डबल चाहिए। उसके बाद सेम वे में सेकंड के लिए भी डबल चाहिए। थर्ड पॉइंट यहां पर आ जाएगा, सेंटर में लेना है तो सॉरी। इसके बाद सेम नेक्स्ट पॉइंट के लिए और लास्ट ये बन जाएगा हमारा 5th पॉइंट। ठीक है, अब हम इसको ऊपर बढ़ाएंगे लेकिन इस डेटा के हिसाब से। फर्स्ट डेटा में देखो वॉचिंग के लिए 1240 है तो 1240 कहां पे आएगा? 1200 और 1400 के बीच में।
ठीक है। अब इनके बिल्कुल सेंटर में जो आएगा, सेंटर में तो आएगा 1300, तो 1300 और 1200 के बीच में 1240 आता है। तो हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट देखना है, अंदाजा लगाना है, बिल्कुल करेक्ट आपको निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 1240 जो है वो 1200 के बिल्कुल नजदीक पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने इस ग्राफ को, अपने ग्राफ को 1200 से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है 1 पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम यहां तक ड्रॉ करते हैं। इसके बाद सेकंड लाइन को भी आपने सेम यहीं तक लेके जाना है जहां तक आप फर्स्ट लाइन को लेके गए हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। और दोनों को कर देना है ज्वाइन। अब ये आ गया 1240। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका डबल करेंगे हम, तो वो 620 है। 620 देखो कहां पे आएगा, 600 और 800 के बीच में, और 600 के बिल्कुल नजदीक पड़ेगा ये। तो इसको हम 600 के थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे कुछ इस तरह से, और इसको इस तरफ आपने स्केल से ज्वाइन कर देना है। तो ये आपका फर्स्ट बार बन चुका है, और एक को आपने शेड कर देना है ताकि दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सके, उनमें डिफरेंस दिखाया जा सके, ठीक है। यहां पे ये जो था ये था 1240 तक, और ये ग्राफ हमारा है 620 तक, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट, और ये क्रिकेट के लिए था। तो आपने नीचे इसके यहां पे क्रिकेट लिख देना है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो डेटा है वो है बास्केटबॉल के लिए 470 और 320। तो 470 देखो कहां पे आएगा, 400 और 600 के बीच में, बिल्कुल बीच में 500 आएगा, तो 470 नीचे रहेगा। तो यहां पे वो जाएगा 470 तक। तो हम जो है इसको 400 और 600 के बीच में, लेकिन हाफ से नीचे, क्योंकि हाफ में 500 आएगा, तो इससे थोड़ा सा नीचे हम रखेंगे। तो अप्रोक्सीमेट यहां तक 470 जाएगा। सेम आपने सेकेंड पॉइंट को भी यहां तक लेके जाना है, इस तरह से, ठीक है। और इनको ज्वाइन कर देना है, ये आ जाएगा 470, ठीक है, बास्केटबॉल के लिए। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है 320, ठीक है। अब 320 कहां पे आएगा, 400 और 200 के बिल्कुल सेंटर में तो आएगा 300, तो इससे थोड़ा सा ऊपर हम लेंगे तो वो यहां तक आ जाएगा, और इनको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और ये आ गया आपकी वैल्यू 320, ठीक है। और एक साइड वाले को हम कर देंगे थोड़ा सा शेड, ताकि दोनों में डिफरेंस पता चल सके। और ये है बास्केटबॉल के लिए, तो शॉर्ट में लिख देता हूं, आपने फुल लिखना है बास्केटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं 410। 510 जो होगा वो कहां पे मिलेगा, देखो 400 और 600 के बीच में, ठीक है। और 500 बिल्कुल सेंटर में आएगा, तो इससे थोड़ा सा हमें ऊपर लेके जाना है इसको। तो हम यहां से देखते हैं पहले 500 कहां पे मिलेगा, 500 मिलेगा यहां पे, तो इससे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है हमें। तो यहां तक जो है हम इस लाइन को लेके जाएंगे, और सेकेंड लाइन को भी सेम इसी डिस्टेंस तक लेके जाना है, इस तरह, सॉरी, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है लाइंस, इस तरह से, ठीक है। और इनको आपस में आपने ज्वाइन कर देना है, और ऊपर लिख देना है 510, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 320 है। तो 320 हमने पहले भी बनाया था, तो यहां तक सेम आपने फिर से लेके जाना है ग्राफ को 320 तक, ठीक है। इसमें कोई फिक्स पोजीशन है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करना है। जैसे यहाँ पे 300 है बिल्कुल सेंटर में, तो एक दो पॉइंट ऊपर ले लेना है, तो ये आ जाएगा आपका 320, और स्केल के साथ हर एक लाइन को स्केल के साथ बनाना है। ये आ गया आपका 320, और एक तरफ वाले को हम कर देते हैं थोड़ा सा शेड। और ये किसके लिए था, कौन सा गेम है, स्विमिंग, तो यहां पे हम लिख देते हैं स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग। उसके बाद नेक्स्ट गेम जो है वो है हॉकी। हॉकी में है 430 और 250। 430 अब देखो कहां पे आएगा, 430 आएगा 400 और 600 के बीच में, बिल्कुल हाफ में 500 है, तो हाफ से नीचे रहेगा। तो यहां पे हम लेते हैं, यहां पे आएगा 400 से हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से। तो ये लाइन जो है वो आ जाएगी हमारी 430। सेम लाइन हमें नेक्स्ट ड्रॉ कर देनी है, और इनको ज्वाइन कर देना है, और यहां पे लिख देना है 430, ठीक है। 430 के साथ क्या था, 250, तो 250 कहां पे आएगा, 200 और 400 के बीच में ही आएगा, लेकिन यहां से आप देखें 250 200 के नजदीक बनेगा। तो इसको थोड़ा सा हमें 200 से ऊपर लेके जाना है हल्का सा, इस तरह से, और ज्वाइन करना है। तो ये बन जाएगा आपका 250, और इसको शेड कर देना है। तो ये जो गेम था हमारा ये था हॉकी, तो यहां पे हम लिख देंगे हॉकी। और लास्ट आपका बन जाएगा एथलेटिक्स के लिए। तो ये था बच्चों आपका बार ग्राफ, ठीक है। यहां पर हम जो है ये भी लिखेंगे कि इस तरफ हमने क्या लिया, इस तरफ हमने क्या लिया, इधर नंबर ऑफ पीपल, और यहां पे स्पोर्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है जिनका टोटल सबसे ज्यादा होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं ग्राफ से हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो हाइट है ग्राफ की वो है क्रिकेट के लिए, तो मोस्ट पॉपुलर जो है वो कौन सा हो जाएगा, क्रिकेट। तो फर्स्ट का आंसर कैसे देना है आपने, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, ठीक है, इस तरह से जवाब दे देना है। उसके बाद थर्ड पार्ट है आपका, विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, वॉचिंग मतलब सिर्फ देखने को या पार्टिसिपेट करने को। तो वैसे भी अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो वॉचिंग जो है, वॉचिंग वाला ग्राफ आप देखें सबका ऊपर है, ठीक है, और जो पार्टिसिपेशन है, जो शेडेड किया हुआ पोर्शन है वो सब में नीचे है। तो किसको प्रेफरेंस दी जा रही है, तो हम लिखेंगे वॉचिंग द स्पोर्ट इज मोर प्रेफर्ड बाय द पेपर, ठीक है, इस तरह से। और फर्स्ट जो पार्ट था हमारा उसमें एक चीज रह गई हमारी, वो क्या कि एक तो अप्रोप्रिएट स्केल वो तो हमने चूज कर लिया और बार ग्राफ भी बना दिया। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है नंबर ऑफ पीपल्स हु आर वॉचिंग एंड हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये लाइन आपने लिख देनी है, हु आर वॉचिंग एंड हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट। हमें ग्राफ से ये पता चल रहा है कि कितने लोग सिर्फ देखते हैं और कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप करते हैं 6th के लिए है, टेक द गिविंग डाटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम अभी देखेंगे टेबल 3.1 जो दी गई है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दिए गए हैं कुछ सिटीज के। तो हमें क्या करना है, प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। एक तो हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हम उस टेबल को कॉपी पे लिख लेंगे ताकि हम इसको आसानी से बना सकें, फिर हमें इनके आंसर्स देने हैं। तो पहले हम वो टेबल देखते हैं 57 पेज नंबर पे। ये आपकी टेबल स्टार्टिंग के बिल्कुल चैप्टर के जो स्टार्टिंग है वहां पे हमें गिवन है, ठीक है, ये चैप्टर की स्टार्टिंग है, इसी पेज पर हमें यहाँ पे नीचे गिवन। तो ये वाली टेबल जो है इसका हमें यूज करके डबल बार ग्राफ जो है वो बनाना है। तो वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका, जैसे फर्स्ट सिटी है अहमदाबाद, तो हम एक स्केल यूज करके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को बनाएंगे और वहां पे इन टेम्परेचर्स को ड्रॉ करेंगे। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आपने ड्रॉ करना है। तो इसमें जो हमारा डबल बार ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस टेबल का यूज करके जब बार ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले तो हमारी वाई एक्सिस पे कैसे हमें स्केल लेना है वो आपको ध्यान देना है। तो स्केल मैंने जो यहाँ पे लिया है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 10 का गैप यहाँ पे मैंने लिया है। स्टार्टिंग में ब्रेक पॉइंट लगाया क्योंकि हमने 10 को नहीं लिया, सीधा 0 के बाद 20 लिया है। क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 वाली लाइन में कोई भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास नहीं गिवन थी, इसलिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा स्केल है 20, 30, 40, 50, उसके अकॉर्डिंग इधर जो है हम सिटीज का डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट सिटी थी अहमदाबाद, तो उसका मैक्सिमम जो टेम्परेचर था वो था 38 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम जो है वो है 29, ठीक है, 29 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे देखो 40 यहां पर है, तो 40 से बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा हमने नीचे यहां पे लिया 38 को, ठीक है। तो 38 की हाइट तक हम लेके गए फर्स्ट ग्राफ को। सेम सेकंड ग्राफ को हमें चाहिए था 29 तक, तो 29 कहाँ आएगा, 30 से बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट कम, तो वो यहां तक हमने लिया, ठीक है। अब पॉइंट्स कैसे देखने, अपने हर एक पॉइंट के बीच में 10 का गैप है, मतलब 20 और 30 के बीच में कौन कौन आ रहा है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29, इस तरह से। तो इस तरह से आपने इसका अप्रोक्सीमेशन करना है, हिसाब इसका लगा लेना है। फिर नेक्स्ट में है अमृतसर। अमृतसर का ग्राफ कैसे बनाया, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो है 26 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमने 37 जो देखना था वो 40 से थोड़ा सा नीचे आना था, तो ये 39 था, तो यहां से थोड़ा सा हल्का सा नीचे 37, ठीक है। और जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर है 26, वो हमने यहां पे बनाया इस तरह से, ठीक है। तो सेम वे में आपने सभी के सभी जो पीछे भी मैंने क्वेश्चंस में आपको समझाया कि किस तरह से डबल बार ग्राफ बनेगा, सेम वे में हमने इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। एक पोर्शन को शेड कर देना है। अब शेडेड पोर्शन जो है वो क्या दिखा रहा है, मिनिमम टेम्परेचर, तो हमने यहाँ पे नोट कर देना है इसको। जो अनशेडेड है वो है मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये था आपका डबल बार ग्राफ। अब हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो वो हम टेबल का यूज करके देंगे, ठीक है। देखो, विच सिटी हैज लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, किसके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। तो टेबल में देखते हैं हम, यहां पे आप देखें तो आपको क्या करके देखना है, इनको माइनस करके देखना है। जिनका डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा वो हमें बता देना है। जैसे जम्मू का डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा है, 41 और 26 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस इनमें है, ठीक है। बाकी समय कम है, तो हाईएस्ट में हम आंसर देंगे इस क्वेश्चन में। लार्जेस्ट डिफरेंस जो है वो किसका आ जाएगा, जम्मू का, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट। हॉटेस्ट वो होती है जिसका
जिसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होगा वो हॉटेस्ट प्लेस आएगा, ठीक है, गर्म प्लेस। और कोल्डेस्ट वो होगा जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। तो हम अपनी टेबल में देखते हैं, यहां पे आप देखें हॉटेस्ट वो होगा जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो वो है 41 डिग्री सेल्सियस जम्मू का, ठीक है, तो ये हॉटेस्ट में आएगा। कोल्डेस्ट में जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे कम है तो वो है बेंगलुरु का, ठीक है, बेंगलोर का सबसे कम है, तो ये कोल्डेस्ट प्लेस में। तो आप आंसर देंगे हॉटेस्ट प्लेस इज जम्मू एंड कोल्डेस्ट प्लेस इज बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, नेम 2 cities where maximum temperature was less than minimum temperature of other। मतलब ऐसी सिटी हमें देखनी है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे के मिनिमम से भी कम हो। तो इस केस में आप देखें 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बेंगलोर का टेम्परेचर मैक्सिमम 28 है, तो किसके मिनिमम से भी कम है ये? तो दो सिटीज हैं यहाँ पे, अहमदाबाद और जयपुर, इनका 29 है ना मिनिमम टेम्परेचर, तो दोनों में से आप कोई भी आंसर में लिख सकते हो। जैसे हम लिखते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर 28 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अहमदाबाद 29 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आपने इसका आंसर देना है। अगर कुछ ना समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट आप देखें, नेम द सिटीज विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ऐसी सिटी बताओ जिनके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का गैप जो है सबसे कम है। तो वो टेबल में देखते हैं हम, आपको माइनस करके देखना जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो इनमें सबसे कम डिफरेंस है मुंबई का, जो कि सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस है। तो हम आंसर देंगे मुंबई हैज द लीस्ट डिफरेंस इन बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।